Very good morning, all of you. Today we will talk about pronoun I. I के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे। ये एक प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का एक हिस्सा है। आई के साथ बॉज लगता है कि बर लगता है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में। उसके लिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं कि आई के साथ बॉज लगेगा कि बर लगेगा। आपने देखा होगा कई जगह पर आई के साथ बॉज लगा रहता है और बर लगा रहता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हमें बर लगाना है कि बॉज लगाना है। तो यहाँ पर हमने दो कंडीशंस दी हुई हैं, बॉज और बर। यदि वाक्य में कंडीशन है तो आई के साथ क्या लग जाएगा? बर लग जाएगा। इफ यानी यदि, ये कंडीशन, अनलेस भी हो सकता है। इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, यदि मैं एक राजा होता, तो ये क्या है? कंडीशन है। यदि होता तो ऐसा होता, तो आई के साथ क्या लग गया? बर आ गया। एक सिंपल सी जो बात कही है बच्चे ने कि आई वॉज ए किंग, उसने कहा कि मैं राजा का लड़का था या राजा था, या मैं राजा का बच्चा था या राजकुमार था, जो भी वट एवर। तो यहाँ पर देखेंगे आई वॉज अ प्रिंस, मैं एक राजकुमार था। आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर था। आई वॉज अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का था। यहाँ तो जब तक सिंपल सी चीज़ चलती है, सिंपल सेंटेंसेस चलती है, उसमें सीधा है कि आई के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। क्या लगेगा? आई के साथ वॉज। यदि जहाँ कहीं कंडीशन शुरू होती है, इसको कहते हैं अपन कंडीशन, यानी शर्त, कहें तो शर्त। शर्त की बात की जाती है, तब क्या होता है? आई के साथ बर का प्रयोग किया जाता है। कोई भी कंडीशन हो, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। आई विश, काश, आई विश का मतलब काश मैं एक ऑफिसर होता इन पुलिस डिपार्टमेंट, यानी पुलिस डिपार्टमेंट में, तो भी क्या होगा? आई के साथ बर लगेगा, ना कि वॉज। यदि एक और सेंटेंस देखते हैं, अनलेस आई वर अ सेंट, यदि मैं संत ना होता। अनलेस का मतलब है यदि नहीं, यदि मैं संत ना होता। तो यहाँ देखिए आई के साथ क्या लगा है? बर। तो सीधा है कि जब शर्त की बात आती है तो क्या लगता है? कंडीशन। यदि ये बात आती है, फैक्ट की बात आती है, तो क्या लगता है? आई के साथ वॉज। फैक्ट में आई के साथ वॉज और कंडीशन में आई के साथ बर का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपने इतना सीखा। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाता रहूँगा। इन वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा और समझिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और मेहनत कीजिए आप लोग। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए पर्पज़ से, आप किसी भी क्लास में हों, चाहे फर्स्ट से लेकर के आप 12th या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, उन सब में ये अनिवार्य है। और मोस्टली आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं लगातार वीडियो बनाऊँगा। अभी कुछ छोटा अंतराल हो गया, वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी था, तो ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस रहा, सोचा। लेकिन अब मैं फिर से ट्रैक पे आया हूँ और आप सभी को फिर से मैं पढ़ाऊँगा और रोजगार संबंधी भी जानकारियाँ दूंगा मैं। अभी देखिए डाक विभाग की 10वीं पास से पोस्ट निकली हुई हैं, तो और भी जो जानकारियाँ होगी मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। आपका अपना साहू।